जय हिंद दोस्तों। आज हम माय मदर एट 66 के एक्सप्लेनेशन के अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। आपने पूर्व के वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन बखूबी समझा और जाना है, तो हम आज ये पार्ट 3 और ये अंतिम है, लास्ट है, इसको अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। तो इसको अच्छे से समझे जाने इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसमें कुछ दिए गए जो वर्ड्स हैं उनका मतलब जानना होगा, तब हमें इसका एक्सप्लेनेशन बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इसके साथ साथ जो पूर्व की जो पंक्तियां हैं इस पोएम की, उसको भी कनेक्ट करना होगा, तब इसकी बात समझ में आएगी। तो मैं ये करूँगा, आपको अच्छे से समझाऊँगा। तो पहले इसमें जो दिए गए हैं वर्ड्स उसको देखा जाए। पहले एक बार रीड कर लिया जाए, फिर देखा जाए, फिर एक बार और रीड किया जाएगा। बोलिए, मेरे साथ साथ बोलिएगा तो आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा इंग्लिश। बोलिए, वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, माई चाइल्डहुड्स फियर बट all I said, see you soon, अम्मा। All I did, smile and smile and smile। तो कुछ शब्द आए होंगे जिनका स्पेलिंग आपको पता होगा, अर्थ पता होगा, और कुछ ऐसे शब्द आए होंगे जिनका अर्थ आपको नहीं पता होगा। तो आइए हम सब बातों को ध्यान रखते हुए उन वर्ड्स का अर्थ लिख रहे हैं। देखिए, वहाँ पे सबसे पहला शब्द है वान, WAN। यहाँ पे लिखा है WAN, वान, WAN। वान, वान मतलब होता है कलरलेस, यानी कि रंगहीन। कलरलेस यानी कि रंगहीन। पेल, पेल मतलब होता है पीलापन, लिखा है PALE। पेल मतलब होता है पीलापन, येलोइश कह सकते हैं, तो या हल्का पीला भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ की, लेकिन यहाँ पे पीलापन होगा। PALE, पेल, पेल मतलब पीलापन, यानी कि जिसमें पीला कलर रहे, हल्का फुल्का। कह रहा है कि एज अ लेट विंटर्स मून। मैं इसका एक्सप्लेनेशन करते समय बताऊंगा। वैसे विंटर्स मतलब होता है शरद ऋतु की, मून्स मतलब चंद्रमा, ठीक है। लेट मतलब देर। फेल्ट मतलब महसूस की। डैट मतलब उस, ओल्ड मतलब पुराने। फैमिलियर मतलब जाना पहचाना या चिर परिचित। तो मैं लिख रहा हूँ फैमिलियर का FAMI। आई होप कि स्पष्ट दिख रहा होगा वीडियो में। FAMILIAR, फैमिलियर मतलब जाना पहचाना, जाना पहचाना, ठीक है। एक, ACHE, एक मतलब होता है दर्द। ACHE, एक मतलब दर्द। पेन भी बोल सकते हैं, PAIN, पेन, ठीक है। तो एक मतलब होता है दर्द। अब दिया है चाइल्डहुड्स फियर। चाइल्डहुड्स मतलब बचपन के, एपोस्ट्रोफी से लगेगा। फियर मतलब डर, FEAR, फियर मीन्स डर, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है आल। हम सभी लोग मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आल मतलब केवल इतना जानते हैं सब, सभी। लेकिन आल ये एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त हो तो इसका अर्थ होता है सब, सभी, ठीक है। और इसका अर्थ ये भी होता है इतना, इतना। तो यहाँ पे ये ना तो सब, ना तो शब्द मतलब कहने का मतलब है ये शब्द का अर्थ प्रयोग नहीं होगा, सभी जो लिखे हैं इसका भी अर्थ प्रयोग नहीं होगा, इतना ये होगा। ये शब्द आल मतलब यहाँ पे होगा इतना। मेरे कहने का मतलब ये है जो ALL या ALL जो लिखे हैं आल, उसका अर्थ प्रयुक्त होगा इतना। See you soon मतलब यानी शीघ्र मिलेंगे। सुन मतलब शीघ्र। अम्मा यानी मीन्स, अम्मा मीन्स मदर, ठीक है। स्माइल मतलब मुस्कुराना, SMILE, मैं लिख दे रहा हूँ। जनरली स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना, SMILE, स्माइल मतलब मुस्कुराना, मुस्कुराना।
तो इसका एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ा है, हमें पूर्व की एक्सप्लेनेशन से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। अब तक हमने इसके पार्ट 1 पार्ट 2 में इसका एक्सप्लेनेशन समझ चुके हैं। क्या कि पिछले शुक्रवार की सुबह कवित्री अपने माता पिता के घर से गाड़ी चलाते हुए कोचिंग एयरपोर्ट जा रही हैं और जाती हैं तो देखती हैं उनके बगल में उनकी माँ आंखें बंद करके मतलब झपकी ले रही है, मुंह खोल के झपकी ले रही हैं। तब वो अपनी माँ को ध्यान से देखती हैं और उन्हें एहसास होता है कवित्री को कि उनकी माँ सचमुच में बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में डर सताने लगता है, भय सताने लगता है कि वो अपनी माँ से बिछड़ जाएंगे। ये पार्ट 1 में हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन किए थे। पार्ट 2 में ये होता है कि जब उनके मन में डर सताने लगता है, किस बात को लेकर के, अपनी माँ से बिछड़ने को लेकर के, यानी कहने का मतलब उनके मन में नकारात्मक ख्याल आने लगते हैं। तो उन नकारात्मक ख्यालों को दूर करने के लिए कवित्री गाड़ी से बाहर देखती हैं। तो गाड़ी से बाहर देखती हैं तो पाती हैं कि बहुत तेज़ी से पीछे की ओर नए या युवा पेड़ पीछे की ओर छूट रहे हैं और प्रसन्नचित्त बच्चे अपने घरों से निकल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ लिए थे। जब वो एयरपोर्ट पे पहुँचती हैं, कोचिंग एयरपोर्ट पे, तो सिक्योरिटी जांच के बाद वो क्या करती है, कुछ दूरी पे खड़े होकर के अपनी मम्मी को दोबारा देखती है, अपनी माँ को दोबारा देखती है। उसके आगे यहाँ पे तो देखती हैं तो क्या पाती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी जांच के बाद वो कुछ दूरी पे खड़े होकर के अपनी माँ को फिर से देखती हैं तो क्या पाती हैं, wan pale as a late winter's moon। मतलब वो अपनी माँ को जब देखती हैं तो पाती हैं उनकी माँ के चेहरा क्या हो गया था, वान, कलरलेस हो गया था, रंगहीन हो गया था। पेल यानी कि पीलापन छा गया था उनकी माँ के चेहरे पे, उम्र बढ़ने के कारण, एजिंग, ड्यू टू एजिंग बोल सकते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ DUE, ड्यू टू TO, एजिंग, यानी कि उम्र बढ़ने के कारण। ये सेंट्रल आइडिया में भी ये प्रयुक्त करेंगे हम और इसका जो क्वेश्चन आंसर चलेगा उसमें भी प्रयोग करेंगे। तो उम्र बढ़ने के कारण इनकी माँ का चेहरा क्या होता है, रंगहीन हो गया था और पीलापन पड़ गया था। ठीक है, अब तुलना कर रही हैं यहाँ पे एज अ लेट विंटर्स मून। तो पहले इसका तो समझना पड़ेगा अर्थ, लेट विंटर्स मून मतलब होता क्या है, तब इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, आप सभी ने गौर किया होगा कि शरद ऋतु में, ठंडी के दिनों में, ठीक है, लेट मतलब यहाँ पे देर है लेकिन मैं बोल रहा हूँ मध्य रात्रि के समय चंद्रमा कैसे दिखाई देता है, हाँ बहुत बढ़िया, धुंधला दिखाई देता है। क्यों, चारों तरफ क्या रहता है, फॉग, कोहरा छाया रहता है। उस कोहरे की वजह से चंद्रमा भी कैसा दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। ठीक, यहाँ उसी प्रकार तुलना की है अपनी माँ के चेहरों को लेकर के। यानी कवित्री कह रही है जब मैं अपनी माँ को दोबारा देखती हूँ तो क्या पाती हैं, उनकी माँ का चेहरा रंगहीन, पीलापन हो जाता है और मानो कि उनकी माँ का चेहरा शरद ऋतु की मध्य रात्रि की चंद्रमा जैसा दिखाई देता है, धुंधला, वैसे ही उनकी माँ का चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा है। एंड और फेल्ट महसूस की, कवित्री महसूस की, डैट मतलब उस, ओल्ड मतलब पुराने, फैमिलियर मतलब चिर परिचित या जाना पहचाना, एक मतलब दर्द को, और उस चिर परिचित जाना पहचाना दर्द को महसूस की। कौन सा दर्द, बचपन में जब कभी भी कवित्री अपनी माँ से दूर हुई होंगी, चाहे वो कहीं गई होंगी या इनकी माँ अपने मायके गई होंगी इनको छोड़ करके, तो एक अलग सा बिछड़ने का दर्द जो होता है वो महसूस की। वही दर्द यहाँ पे कवित्री महसूस कर रही हैं, कवित्री महसूस कर रही हैं जब वो अपनी माँ से बिछड़ रही हैं। और यहाँ ऐसा सोच रही हैं, उनके मन में निगेटिव थॉट्स आ रहा है कि शायद अपनी माँ से अंतिम मुलाकात हो। इसीलिए यहाँ पे कवित्री बोल रही हैं कि
एंड मतलब और, फेल्ट मतलब महसूस की, डैट मतलब उस, ओल्ड मतलब पुराने, फैमिली मतलब जाना पहचाना या चिर परिचित, एक मतलब दर्द को। कवित्री कह रही है कि और मैंने उस चिर परिचित या जाने पहचाने दर्द को महसूस की। माई चाइल्डहुड्स फियर, माई मतलब मेरे, चाइल्डहुड्स मतलब बचपन के, फियर मतलब डर को, यानी कि अपने बचपन के डर को महसूस की और दर्द को महसूस की। दर्द मतलब यहाँ पे पीड़ा बोल सकते हैं। दर्द जो लिखे हैं ना एक, इसको एक और इसे रिप्लेस किया जाता है ग्रीफ, GRIEF। ग्रीफ मतलब होता है पीड़ा, दुख भी होता है, तो मैं पीड़ा बोलूँगा। मैं फिर से पूरे का अर्थ बता रहा हूँ। कवित्री एयरपोर्ट पे सुरक्षा जांच के बाद अपनी माँ को दोबारा देखती हैं तो पाती हैं क्या, उनकी माँ का चेहरा कैसा, रंगहीन हो गया है और पीलापन पड़ गया है, मानो कि शरद ऋतु की मध्य रात्रि की जो चंद्रमा होता है धुंधला दिखाई देता है, वैसे ही उनकी माँ का चेहरा दिखाई दे रहा है, यानी कि धुंधलापन दिखाई दे रहा है। ठीक है। और वे यानी कवित्री अपने पुराने चिर परिचित दर्द को और बचपन के डर को महसूस करती हैं। मतलब कब की बात है, जब वो अपनी माँ से बिछड़ रही होंगी बचपन में, तो एक बिछड़ने का जो दर्द होता है, जुदाई का दर्द होता है, वो महसूस करती हैं। आगे क्या कह रही हैं कवित्री, देखिए एक बात यहाँ पे आगे इस बढ़ाने से पहले कुछ बातें कहना चाहते हैं। आप लोग खूब जानते होंगे अच्छे से कि चाहे कोई भी बेटी हो या बेटा हो, जब वो अपनी माँ बाप से बिछड़ता है ना, तो क्या करता है कि एक नकली मुस्कान लाता है चेहरे पे। किस लिए लाता है? इसलिए लाता है कि उसकी माँ बाप उसकी खातिर ज़्यादा चिंतित ना हो, यह जताने के लिए मैं ज़्यादा दुखी नहीं हूँ, मैं खुश हूँ। सेम काम यही काम कवित्री कर रही हैं कि अपनी माँ को यह दर्शाने के लिए कि वो ज़्यादा दुखी नहीं हो, खुश हैं, और उनके जाने के बाद माँ उनकी चिंता नहीं करेगी। इसीलिए कवित्री क्या करती हैं, बट किंतु आल मतलब अभी बताएं, यहाँ पे सिर्फ होगा इतना आई सेड मतलब किया या कहा, यहाँ पे सेड मतलब कहा। सी यू सून अम्मा, कवित्री कहती है मैंने सिर्फ इतना कहा, सी यू सून अम्मा, शीघ्र मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे माँ या अम्मा। अम्मा इसलिए प्रयुक्त किया गया है कि मैं पार्ट 1 में भी जिक्र किया था कि कवित्री दक्षिण भारत की हैं, केरल की हैं, इसीलिए वहाँ पे एक शब्द मिलेगा अम्मा। अम्मा मीन्स मदर, मम्मी, जिसको माँ हम लोग बोलते हैं, माताजी बोलते हैं। तो कवित्री कह रही हैं बट आल आई सेड, बट मतलब किंतु, आल मतलब इतना, आई सेड मतलब मैंने कहा, किंतु मैंने इतना कहा, सी यू सून अम्मा, शीघ्र मिलेंगे माँ। आल आई डिड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यानी कवित्री कहती है मैंने सिर्फ इतना किया, क्या, मुस्कुराई, मैं मुस्कुराई, मैं मुस्कुराई। यानी कि कवित्री अंतिम समय में जब अपनी माँ से बिछड़ती हैं तो अपनी माँ को ज़्यादा दुखी नहीं करना चाहती हैं, इसलिए वह अपनी माँ को देख करके सिर्फ मुस्कुराती हैं, ताकि उनकी माँ, बूढ़ी माँ ज़्यादा चिंतित ना हो, ज़्यादा परेशान ना हो। इस तरह से ये माई मदर एट 66 का पूरा एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गया। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे कि जिन स्टूडेंट्स का इसका एक्सप्लेनेशन छूटा हो अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर आता है यूपी बोर्ड के पेपर में, उसको कराएंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। मेरा एक्सप्लेनेशन माफ़ कीजिएगा, मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आ रहा होगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाइए, जिससे कि उन सभी को लाभ मिले। नमस्कार, धन्यवाद।